एक ऐसा दिन है जो साधारण लोगों की दृष्टि में तफरी का दिन है, रंग रेंग मनाने का दिन है, लेकिन समझदारों की दृष्टि में समता का दिन है। इसमें गरीब अमीर, ऊंचे नीचे सभी कोई मिलकर एक जगह पर तन से और मन से बैठते हैं और सब प्रकार की शत्रुताएं, सब प्रकार के द्वेष, सब प्रकार के झगड़े भुलाकर एक ऐसे रंग में सभी लोग रंग जाते हैं जो प्रेम का रंग है। के दिन हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोढ़ा करकट हमारे जीवन से जला जा रहा है और नवीन नवीन अंकुर हमारे जीवन में निकलने प्रारंभ हो गए हैं और हमारा जीवन एक समता की रंगीनगी की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये आज का पर्व हमें इसी समता की ओर इशारा करता है, तो हम लोगों को इस इशारे को समझना चाहिए और ये अनुभव करना चाहिए कि मनुष्य शरीर हमें थोड़े दिन की पूंजी मिली है, इसमें जितना हो सके उतना शीघ्रतापूर्वक अपना काम बना लेना चाहिए। अपने जीवन को ज्ञान के रंग में रंग लेना चाहिए, अपने जीवन को समता के रंग में रंग लेना चाहिए, अपने जीवन को प्रसन्नता के रंग में रंग लेना चाहिए और अपने जीवन को आनंद के रंग में रंग लेना चाहिए। इसी ओर इशारा करते हुए मीरा ने एक बात कही है कि फागुन के दिन चार हेरे होरी खेल मनारे, जीवन के दिन चार हेरे होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार। कैसी ही है होली कि बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन स्वर राग छति सो गाने, रोम रोम रणकार रे, पूरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार तेरे होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार। प्रेम प्रीत की केसर घोली, प्रेम प्रीत की केसर घोली, लगन लई पिचकार रे, प्रेम प्रीत की केसर घोली, लगन लई पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भय अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार तेरे होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार। ये होरी तो है फेर न आवे, ये होरी तो है फेर न आवे,
वर्ष दिनों का त्योहार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। हेरे होरी खेला मना रे, फागुन के दिन चार। हेरे होरी खेला मना रे, फागुन के दिन चार। इस होली में एक विशेषता है, जो आध्यात्मिक होली है। इसमें बाहर की प्रक्रिया कम है और आंतरिक प्रक्रिया अधिक है। अंदर ही प्रेम और प्रीत की केसर भावना की बाल्टी में घुली गई है और लग्न की पिचकारी लेकर पूरे विश्व को आत्म रंग में रंग दिया गया है और कहीं भी द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई है। जैसे कि सावन के अंधे को हराई हरा सूझता है, वैसे ही ज्ञान में जिसकी सांसारिक आंखें बंद हुई हैं, उसको ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सूझता। उसको अपने प्रियतम आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। इसलिए सारा का सारा अंबर लाल हो गया है, प्रेम में हो गया है, ब्रह्म में हो गया है, राम में हो गया है और जीवन आनंद से भर गया है। जिन जिन लोगों ने इन 4 दिन के जीवन के भाग को समझा है, वो लोग आलस्य से रहित होकर अपने जीवन को और जो कभी संपर्क में आता है उसके जीवन को इस रंग में रंग डालते हैं और ये प्रसन्नता का रंग, ये आनंद का रंग ऐसा खिलता है कि जीवन भर नहीं उतरता। इसी रंग में रंगने के लिए कहा है कि रंग रंग रे जवा ऐसी चुनरिया, तू रंग रंग रे जवा ऐसी चुनरिया। ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे। धोबी चाहे धोवे सारी उमरिया, रंग रंग रे जवा ऐसी चुनरिया। ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे, तू ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे। धोबी चाहे धोवे सारी उमरिया, रंग रंग रे जवा ऐसी चुनरिया। हे रंगरेज, हे रंगने वाले, हे आचार्य प्रवर, आप कृपा करके अपने उपदेश के इस रंग में, आत्म रंग में मेरे जीवन के इस कपड़े को ऐसा रंग दो, ऐसा रंग दो कि चाहे संसार का व्यवहार रूपी धोबी इसको सारी जिंदगी भर धोए लेकिन इसका रंग फीका ना हो। व्यवहार में आकर अगर ज्ञान का रंग फीका हो गया तो रंग ठीक नहीं चढ़ा है। अगर व्यवहार में आकर ज्ञान का रंग ज्यों का त्यों रहता है, काम की सड़क को पार करते करते भी अंदर निष्कामता रहती है। क्रोध की गर्म गली को पार करते हुए भी अंदर से ठंडक रहती है। लोभ की दलदल को पार करते हुए भी निर्लोभता विराजमान रहती है और राग द्वेष की इस उतराई चढ़ाई वाली घाटी को पार करते हुए भी समता रहती है। ये ज्ञान का फल है, जो ज्ञान का फल आपको आपके इस व्यावहारिक जीवन के अंदर प्रत्यक्ष समता पर टिकाए रखता है। आप यहां से कथा सुनकर जाते हैं, अगर घर में आपको चैन और शांति संस्थापन करनी नहीं आती तो आपने कथा नहीं सुनी। अगर आपका बाजा किसी के साथ मिलता ही नहीं है तो आपने कथा नहीं सुनी। अगर आपने कथा सुनी है
तो आपका साजबाज ऐसा होना चाहिए कि मिसाले तार तंबूरा अलग हम सबसे रहते हैं, जरा छेड़े से मिल जाए, मिला लो जिसका जी चाहे। मिसाले तार तंबूरा, आपने देखा है तानपुरा जो होता है उसका तार एक ही आवाज करता है। जैसे उसको सापा मापा की आवाज करनी है तो सापा मापा की आवाज में बोलता रहेगा। और साज वाले, चाहे हारमोनियम वाले, चाहे सारंगी वाले, चाहे सितार गिटार वाले, चाहे और कोई भी साज वाले इसके साथ मिलाना चाहे तो कोई भी मिला लो, सबके साथ मिल जाता है। लेकिन अपना अलगाव, अपना स्वर बरकरार एक रस बनाए रखता है। वैसे ही ज्ञानी के निश्चय का तंबूरा अहम ब्रह्मास्मि का राग हर वक्त बजाता रहता है। अयम आत्मा ब्रह्म की ध्वनि निरंतर आती रहती है। और सांसारिक लोग उसके साथ अपना साजबाज मिलाना चाहें तो मिला लें, सबके साथ मिल बैठता है, लेकिन अपने आप में कोई अंतर नहीं आने देता। इस तरह से आपकी कथा तभी सफल है जब घर में रहकर मां का पार्ट अदा करते हुए और बढ़िया पार्ट अदा करते हुए, बाप का पार्ट अदा करते हुए और ठीक तरह से पार्ट अदा करते हुए, जो जिसका पार्ट है उसको ठीक तरह से निभाते हुए भी, जिसके निश्चय में कोई अंतर नहीं, जिसकी ब्रह्मता में कोई अंतर नहीं, जिसकी समता में कोई अंतर नहीं, जिसकी शांति में कोई अंतर नहीं, समझो कि उसकी कथा सुननी सफल हो गई। अब यहां तो शांति का पाठ पढ़ के गए। ओम जौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति। सबको शांति शांति करते हुए चले गए और घर पहुंचे तो शांति की अशांति हो गई। माता अशांति, पिता अशांति, चूल्हा अशांति, चौका अशांति, लेना अशांति, देना अशांति। तो क्या फायदा हुआ शांति पाठ का? शांति पाठ का फायदा तो तभी है जब आपके जीवन में शांति हो। इसलिए मैं बता रहा था, व्यवहार में ज्ञान का रंग फीका नहीं पड़ता, व्यवहार में प्रेम का रंग फीका नहीं पड़ता, व्यवहार में परमात्मा का स्मरण बरकरार रहता है। अंदर ही अंदर ज्ञानवान कैसे व्यवहार करता है? जिस तरह से अभी अभी एक गाय ने बछड़ा दिया है और 2-4 दिन का ही बछड़ा हुआ है कि इतने में ग्वालिया उस गाय को बछड़े से अलग करके जंगल में चुगाने के लिए ले जाता है। जंगल में गाय चली तो गई है पर मन उसका बछड़े में पड़ा हुआ है। जंगल में और गायों के साथ दाना चुग रही है, पानी चुग रही है, घास खा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी को मालूम नहीं है कि उसके हृदय में बछड़े का प्रेम हिलोरे ले रहा है। सारे दिन और गायों के साथ रहती रहती भी उसके प्रेम से उसके स्तनों में दूध एकत्रित हो रहा है, जो बछड़े के चिंतन के कारण जमा हो रहा है। शाम होती है और ग्वाला जैसे ही प्रेरणा देता है गाय को घर आने की, एकदम इतनी तीव्रता से आती है कि बछड़े के पास ही आकर दम लेती है। और जब उसका बछड़ा दूध पीता है, दिन भर की कमाई बछड़े को सौंपती हुई चाटती जाती है गाय और आनंद मनाती जाती है। वैसे ही सत्संग के माध्यम से जिसको ज्ञान का बछड़ा उत्पन्न हुआ है, वो ज्ञानवान गाय की तरह से प्रारब्ध के डंडे से संसार के व्यवहार में ले जाया भी जाता है। वहां यथा योग्य काम भी करता है और लोगों को लगता है कि जैसे इसको ज्ञान भूल गया है, लोगों को लगता है जैसे परमात्मा इसको भूल गया है, लोगों को लगता है जैसे सद विचार इसको भूल गया है, पर अंदर ही अंदर वो काम करता हुआ भी अपनी रुचि को सत्संग के प्रति जमा करता जाता है। और जब भी फुर्सत मिलती है अपने व्यवहार को छोड़कर इतनी तेजी से भागता है कि सत्संग में आकर
ज्ञान के बछड़े के पास ही आकर दम लेता है और आनंद से, मस्ती से, रुचि पूर्वक उसको संभालता है, बार बार स्मरण करता है। मेरे मित्रों, संसार की ओर सत्संगी को जाने में थोड़ी सी अपनी प्रतिकूलता प्रतीत होती है और सत्संग की ओर आने में सत्संगी को अनुकूलता प्रतीत होती है। जिसको सत्संग में आने में अनुकूलता प्रतीत होती है वो सत्संगी है, और जिसको संसार की ओर जाने में अनुकूलता प्रतीत होती है वो कुसंगी है। संसार को रुचि पूर्वक, संसार के साथियों को रुचि पूर्वक, संसार के काम धंधे को रुचि पूर्वक, संसार के दुनिया भर के हेर फेर को रुचि पूर्वक जो स्वीकार करता है उसका भला भगवान में मन कहां है। और जो भगवान को बलपूर्वक किसी के कहे सुनने से, यूं ही लोभ लालच से जबरदस्ती स्वीकार करता है वो सत्संगी कहां है। जिसकी रुचि भगवान में है, जिसकी रुचि आत्मा में है, जिसकी रुचि सत्य में है, जिसकी रुचि परमार्थ में है, जिसकी रुचि अपने स्वरूप में है, उसको ऐसी रुचि होती है कि वो अपने व्यवहार की ओर से जरा सी फुर्सत मिलते ही बड़ी तीव्रता से भागता है और यहां आकर ही ठंडा सांस लेता है। जैसे तपती हुई बालू से सफर करता हुआ कोई व्यक्ति नदी के किनारे पर जाकर शांति का श्वास लेता है, जैसे जंगल में लगी हुई आग में से भागता हुआ हाथी गंगा में खड़ा होकर के ही शांति पाता है, वैसे ही संसार की मोह की आग में से निकलकर एक सत्संगी सत्संग की गंगा में आकर ही अनुभव करता है, मैं निश्चिंत हो गया हूं, कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, कितना सुख मिल रहा है। ये आपकी जो निष्ठा है वो बता रही है कि आप कहां हैं। इसलिए आपको इधर रुचि होनी चाहिए। और कैसी रुचि होनी चाहिए? जब भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे पर अपनी बांसुरी अपने ओष्ठों से लगाकर अपना अधरामृत उसके अंदर उड़ेला और क्लीन स्वर भरकर अपनी बंसी से गोपियों का आवाहन किया, तो गोपियों की क्या हालत हुई। एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही है कि मुरली के माध्यम से उसको अपनी प्रियतम का निमंत्रण मिला, तुरंत बच्चा गोदी से लुढ़क गया। एक दूध दुह रही है, दूध दुहते दुहते जैसे ही कानों में मधुर बंसी की आवाज पड़ी कि जो दुहनी है वो नीचे लुढ़क गई। जो बेचारी स्नान कर रही है, जैसे ही मधुर मधुर बंसी का स्वर सुना वो स्नान करना ही भूल गई, कपड़े उलट पुलट पहन लिए और यूं ही जैसे पहाड़ी नदी भागती है समुद्र की ओर, वैसे भगवान की ओर चल दी। जो बेचारी आंख में अंजन लगा रही है, एक ही आंख में लगा पाई है कि इतने में भगवान की मुरली का आवाहन भरा स्वर सुना कि एक ही आंख में अंजन लगे लगे भाग आई। एक दूध रखा हुआ है अंगीठी के ऊपर, उसमें दलिया डालने को है, दलिया पकाने के लिए दूध उबल रहा है, बांसुरी बज रही है और वो बांसुरी बजते बजते उबलते उबलते दूध को छोड़ के चल दी है। एक को उसके पति ने जबरदस्ती घर में बंद कर दिया, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, इज्जत आबरू की बात है, तू मेरी इज्जत आबरू पर पैर रखकर इस नंद कुमार नंदलाल के पास नहीं जा सकती है। तो उसने ताले में बंद हुए हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि रति बाढ़ी रति बाढ़ी रति बाढ़ी मदन गोपाल सो। आपकी रति बढ़ रही है क्या?
सचमुच आपका मन परमात्मा की ओर आमुख हो रहा है क्या? सचमुच आप सत रस के शौकीन हैं क्या? क्या सचमुच आपको आत्मानंद प्रिय है? क्या सचमुच विषयों की आग आपको आग जैसी लगती है? क्या सचमुच मोह की हथकड़ी बेड़ी आपको बंधन जैसे प्रतीत होते हैं? क्या सचमुच जन्म मरण की व्यथा से आप व्यथित होकर छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो भाग्य है, धन्य है आप, महान भाग्य है आपका। ऐसी ही गोपी भगवान से प्रेम करती करती ताले के अंदर बंद हुई अपने पति से कह रही है कि रति बाढ़ी रति बाढ़ी मदन गोपाल सो हा हरि लो जान देव प्रभु तेरे पग पर सत हो भान सो रति बाढ़ी मदन गोपाल सो। हे पतिदेव, तुम्हारे चरणों को मैं अपने मस्तक से स्पर्श करती हूँ, तुम मुझे भगवान तक पहुंच जाने दो। ये लग्न की युवा युवती भगवान रूपी पति के बिना विरह से व्यथित होकर जान छोड़ देगी। ये लग्न मुश्किल से जागृत हुई है, जन्म जन्मांतर की साधना सफल होने को हुई है। मैं आपके चरण कमलों में मस्तक टेकती हूँ, मुझे चले जाने दो। पता नहीं ये सौभाग्य फिर मिलेगा कि न मिलेगा। कभी लग्न नहीं होती, कभी परमात्मा देव का प्रकटन नहीं होता, कभी वातावरण ठीक ठीक नहीं मिलता। आज सब सुयोग मिल गया है कि लग्न भी जग गई है, भगवान का अवतार भी हुआ है और हमें निमंत्रण भी मिल रहा है। आप हमको जाने दीजिए, मैं आपकी बड़ी सेवा करूंगी, मैं सदैव आपकी आज्ञा में रहूंगी, लेकिन कम से कम एक बार मुझे अपने सार सर्वस्व जीवन रस का आमना सामना हो जाने दीजिए। नहीं 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 जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। और ताली और अच्छी तरह से कस कर बैठ गया तो उस वक्त फिर कहा, मूढ़पति पीछे पछताए हो, ये अंतिम भेंट है बाल सो। सूरदास तन त्याग के गोपी एक रूप भई नंदलाल सो। रति बाढ़ी मदन गोपाल सो। नहीं जाने देते? अच्छा, संभालो इस शरीर के पिंजड़े को। तुमने इसी के 7 फेरे लिए हैं ना, इसी को अग्नि के सन्मुख करके अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया है ना। यही आपकी आज्ञा में रहने के लिए आपको मिली है ना पुतली। संभालो इसको, तुमको जरा सी भी समझ नहीं है। समझदार कौन है? जो स्वयं चले और अपने संबंधियों को चलाए परमात्मा की ओर, वो समझदार है। ना समझ कौन है? जो न स्वयं चले न दूसरे को चलने की प्रेरणा देवे, वो ना समझ है। मीराबाई ने चिट्ठी लिखी तुलसीदास जी को, मैं इस परिवार में रह रही हूं जो भगवान का विरोधी है, भगवान से प्यार नहीं करने देता है और दिन प्रतिदिन मेरे लिए बाधाओं पर बाधाएं डाली जा रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए समझ नहीं आता है। तुलसीदास जी ने इस पत्रिका का उत्तर लिखा कि जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम
यद्यपि परम स्नेही। मीरा जो भगवान की ओर बढ़ने में प्रेरणा नहीं देते हैं, उल्टा रास्ते में अवरोधक बन जाते हैं। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उनको करोड़ बैरियों की तरह से छोड़ देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे कितना ही स्नेह करने वाले क्यों न हो, रिश्तेदार से रिश्तेदार क्यों न हो, किसी ने छोड़ा भी है। हाँ, तात तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी। कल होली का दिन गया है, प्रहलाद को जलाने की कोशिश की गई कि ये भगवान का भजन करता है, ना समझ कहीं का। ये असुर चंदन वन में कहां से कीकर का बबूल का वृक्ष पैदा हो गया, जो लगा है भजन पूजन पाठ करने, न कुछ करना न धरना, बेकार आदमी कहीं का। इसको जला दिया जाए, मार दिया जाए, नहीं तो गलत परंपरा डालेगा। होलिका के साथ बिठा दिया। होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन, जिसको ये वरदान मिला हुआ था कि अग्नि में जलेगी नहीं, कोई कहते हैं शील वस्त्र था उनके पास, दुर्वासा जी से मिला था, उसमें इनको बैठ गई गोदी में लेकर लपेट के कि ये जल जाएगा, मैं रह जाऊंगी। कूड़ा करकट इकट्ठा करके होली पर होली बना दी गई। और जब होली की होली जलने लगी तो उस समय सभी भक्त श्वास बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, हे करुणा निधान, आपका भक्त कहीं जल न जाए। आपका भक्त जल गया तो सब लोग यूं कहेंगे भगवान के भजन से क्या लाभ मिला। प्रहलाद जल गया ना, प्रभु आपने पहाड़ों से इसको बचाया, गिरते हुए समुद्र में डूबते हुए बचाया, हाथियों के पैरों के नीचे भी कुचलने से बचाया, आज आप इसको बचा लीजिए। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, होली के चारों ओर खड़े हुए, और होली में आग लगा दी गई है। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर में होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। भगवान जिसको रखता है उसको कौन मार सकता है। जाको राखे साइया, मार न सके है कोई, बाल न बांको है सके, चाहे जग बेरी होए। कुछ न बिगड़ा भक्त का। लोगों ने रंग रैलियां दूसरे दिन मनाई भक्त के बचने पर। जो आज का दिन है वही दिन है। प्रहलाद ने अपने पिता की ये बात क्यों नहीं मानी कि भजन न करे। प्रहलाद ने एक ही बात कही, पिताजी आप में जो विराजमान है, मुझ में जो विराजमान है, संसार भर में जो विराजमान है, जिससे जीवन मिला है, जिससे जीवन सुरक्षित है और जिसकी ओर जीवन जा रहा है, उसके भजन बिना कल्याण नहीं हो सकता। इस शरीर की अकड़ से कोई भी अमर नहीं हो सकता। इस शरीर का बोझ लेकर किसी का दुख दूर नहीं हो सकता। और सचमुच मेरे मित्रों, इस बात को उसने समझा नहीं। प्रहलाद ने अपने मन से उसका संबंध त्याग दिया। लेकिन एक बात प्रहलाद की सम्मानीय है, अपने पिता के लिए एक भी अपशब्द नहीं कहा। कहीं भी श्रीमद् भागवत में जहां प्रहलाद का चरित्र वर्णन किया है, प्रहलाद को कष्ट दिए जाते रहे, लेकिन अपने मुख से एक भी बात प्रहलाद ने नहीं कही, मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, मेरा पिता बड़ा खराब है, मेरे पिता को ये हो जाए वो हो जाए, कुछ भी नहीं कहा। और अंत समय में नरसिंह भगवान ने जब प्रहलाद के पिता का वध कर दिया और प्रहलाद को प्रेम से कहा, प्रहलाद मांगो, क्या मांगते हो। प्रभु मैं क्या मांगू, इनकी कृपा से आपका दर्शन हुआ, इनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। इनकी कृपा से आपका दर्शन हुआ है, इनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। भगवान कहने लगे, मेरे हाथ से जिसका ऑपरेशन हुआ है उसकी दुर्गति भला कैसे हो सकती है, कभी दुर्गति नहीं होगी। और हां, मैं एक वरदान और देता हूं, आज से बाद में तुम्हारे किसी वंश वाले व्यक्ति को मैं अपने हाथ से हनन नहीं करूंगा। तात तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी। विभीषण ने रावण को बड़ा समझाया, नहीं माना, राम के विरोध में खड़ा होकर कहने लगा,
विभीषण तू शत्रु का प्रशंसक है, जा उसी के पास चला जा। हाथ जोड़कर विभीषण ने कहा, भैया राम शत्रु नहीं है, राम आत्मा है। आत्मा भला अपना शत्रु कैसे हो सकता है? राम सब में रहने वाले सबके माता पिता हैं, वो किसी अपनी संतान के शत्रु कैसे हो सकते हैं? तुम्हें उल्टी मति हुई है, उल्टी बुद्धि हुई है। तुम जिस डाल पर बैठे हो उसी को काटना चाह रहे हो। जो सबका आधार अधिष्ठान है उसी को मिटाना चाह रही हो, भूले हुए हो तुम। मैं फिर भी ये कहूंगा, भला तुमने मुझे मारा है, भले अपशब्द कहे मेरे बड़े भाई हो, लेकिन तुम्हारा कल्याण भगवान के चरणों में ही होगा। विभीषण छोड़ के चला आया। भरत ने मां को परित्याग कर दिया। जिस समय भगवान श्री राम वन में चले गए, लक्ष्मण जी और जानकी जी साथ साथ चली गई, और महाराज दशरथ का विरह के कारण राम राम जपते जपते समाप्तिकरण हो गया। तो वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न को के देश से बुलाया और एक बहुत जरूरी काम है ये कहकर बुलाया। जब भरत और शत्रुघ्न रथ में बैठे बैठे अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शमशान पड़ा हुआ है, सब शोभा जैसे समाप्त हो गई है। राम जैसे सब कुछ को लेकर यहां से चले गए हैं, कोई बोलता तक नहीं है, राम राम करके एक तरफ हो जाते हैं। मेरे से क्या अपराध हुआ, ही बोलते क्यों नहीं है? होते 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 सबके द्वारा उदासीनता देखकर मन में शंकित हुए दरवाजे पर महल के पहुंचे। कैकेयी ने सुना, आरती लाई सजाकर मंथरा को साथ लेकर, आओ मेरे बेटे तुम्हारा स्वागत है, आओ अयोध्या के महाराज तुम्हारा स्वागत है, आओ दशरथ के एकमात्र उत्तराधिकारी तुम्हारा स्वागत है। उन्होंने कहा, मां ये तुम क्या कर रही हो? अब तक तो तुमने कभी मेरी आरती नहीं उतारी, इस तरह से क्या कर रही हो? बेटा आज तुम राजा हो गई हो। मैं राजा हो गया हूं? हाँ बेटा, एक जरा सा थोड़ा सा बीच में विघ्न सा हो गया है। क्या विघ्न सा हो गया है? तुम्हारे पिता का शरीर शांत हो गया है, जैसे किसी और की बात सुना रही है। अपने पति के, अपने सौभाग्य के अंत को सुना रही है। तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है, बस इतनी सी बात है। ये सुनते ही भरत जी को बड़ा दुख हुआ और शोक से संयुक्त होकर रुदन करते हुए कहने लगे, पिताजी कम से कम मेरा हाथ राम के हाथ में तो सौंप जाते। इतनी क्या जल्दी थी कि आप मेरे हाथ राम को बिना सौंपे ही चले गए? मां राम कहां है? एकदम अंदर से बुखार सा चढ़ा, राम की पूछ रही। राम तेरे रास्ते का कांटा, लक्ष्मण उसका सहायक, सीता उसकी जान ईमान, उन सबको मैंने वन में भेज दिया है। अब तुम निष्कंटक राज्य करो। ये सुनकर जननी तू जननी भई, विधिते कछु न बसाय। हे राम, राम की विरोधिनी, जिस देखो राम कैसे है, राम कैसे हैं? जब महाराज दशरथ के पास गए, वनवास से पहले की बात है, महाराज दशरथ कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, मछली की तरह से, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, और तमाशा देख रही है कैकेयी बैठी बैठी। तो भगवान श्री राम आए ही, मैं इनको अपने मुंह से कैसे कहूं कि तुम जंगल में वन में चली जाओ? दूसरी ओर करवट ले गए कि मैं नहीं कहूंगा, शायद बात टल जाए। राम ने प्रणाम करके कहा, प्रभु मेरे से क्या अपराध हुआ है? अब मेरी ओर मुंह करके देख भी नहीं रहे। अपराध तो मेरा बताओ। बोलते नहीं है शोक के कारण महाराज दशरथ। कैकेयी को कहा, मां पिताजी को क्या कष्ट है? मेरे से कोई अपराध हो गया है क्या? स्वयं कैकेयी कहती है, हे राम तुमसे अपराध नहीं हो सकता। हे राम तुमसे किसी का अप्रिय नहीं हो सकता। हे राम तुमसे किसी का बुरा नहीं हो सकता।
तुम अपराध जोग नहीं तातो, बेटा तुम अपराध के योग्य नहीं हो। ऐसे राम जो किसी का अपराध, किसी का द्रोह नहीं करते हैं, वो भी तुझे शत्रु दिखाई दिए। मां, विधाता ने ये क्या कर डाला, ऐसी मां मुझे मिली जो राम की विरोधिनी है। मां तू एक तरफ हो जा, मैं तेरा मुंह देखना नहीं चाहता हूं। सीधे कौशल्या के पास गई और जाकर उनके चरणों में मस्तक रख के रोने लगे। कौशल्या ने समझा राम वापिस आ गए हैं, और लक्ष्मण भी, शत्रुघ्न ये भी वापिस आ गए। राम तुम आ गए बेटा। आंसुओं के झीने झीने पर्दे में से, छलकती हुई आंखों में से देखकर समझ रही राम आ गए। राम तुम आ गए। मां मैं राम नहीं हूं, मैं राम का अपराधी भरत हूं। भरत भैया, भरत मैं तुम्हारा बड़ा इंतजार कर रही थी। मेरा हृदय भरा हुआ है भैया। भरत तुम्हारे सामने मैं सब खोलने जा रही थी। मां मुझे क्षमा करो। राम के वन भेजने में मेरा जरा सा भी मत अगर हो तो सब पाप मुझे लगे। तुम कैसी बात कहती हो बेटा? भला ऐसा कभी हो सकता है? जो ऐसा कहेगा उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। मेरी दो आंखें हैं, एक राम और एक भरत। चलो कोई न सही, कोई बात न सही, तुम आ गए हो। राम से भी मुझे बड़े प्यारे हो। भरत भैया देखो, ये महल पूरी का पूरा एक बहुत बड़ा जहाज है। उसके अंदर हम तुम्हारी माताएं दुखी होकर यात्रियों की तरह से बैठी हुई हैं। शोक का तूफान चढ़ा हुआ है, राम विरह का तूफान आ रहा है। तुम खेवनहार बन जाओ, मल्लाह बन जाओ, और मल्लाह बनकर हमारी नाव पार ले चलो भैया। मां ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम नहीं संभालोगी तो कैसे बात बनेगी? राम चले गए ही और तुम उदासीन हो जाओ, ये कैसे हो सकता है? मां तुम राम की मां हो ना, तुम्हारे हृदय में कोई भी पाप नाम की वस्तु नहीं है ना। लेकिन मैं कड़वी बेल का कड़वा ही फल हूंगा। कड़वी बेल से कभी मीठा फल नहीं हो सकता। अपने हृदय में जरा सोचो तो सही, मेरे से क्या भला होगा प्रजा का? नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत कहो, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। मां ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं एक बार राम के पास जाना चाहता हूं, राम के सामने अपने हृदय को खोलकर दिखाना चाहता हूं। मेरी व्यथा को राम के अतिरिक्त भला कौन जानता है? अपनी मां को भरत जी ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भगवान की ओर बढ़ने में प्रेरणा नहीं मिली उससे। तात तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी। और ब्रज की युवतियों ने अपने पतियों का विशेष ख्याल इसीलिए नहीं किया जिनका जिक्र चल रहा है, और जो बेचारी ताले में बंद है और प्रार्थना कर रही है, हा हा हरिलो जान देव प्रभु, तेरे पग पर सत हो भाल सो, रति बाढ़ी मदन गोपाल सो। नहीं 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 हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मूढ़ पति पीछे पछते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस शरीर को जो तुम्हारी अर्धांगिनी तुमने मान रखी है, संभालो। इस पिंजरे को संभालो। ये तुम्हारा गुलाम है, ये तुम्हारा दास है, लेकिन इसमें रहने वाला आत्मा किसी का दास नहीं है, वो भगवान का अंश है। भगवान के साथ ही एक रूप होकर उसको चैन मिलेगा। सूरदास तन त्याग के गोपी, एक रूप भई नंदलाल सो। देखते देखते पंछी उड़ गया, पिंजरा खाली रह गया, और जो गोपियां शरीर के साथ दौड़ रही थी, उन सबसे पहले ये भगवान के साथ एक रूप हो गई। औरों को शायद शरीर से भगवान ने संस्पर्श कराया, पर उसको अपने दिल से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से एक रूप कर लिया। ऐसी लग्न जहां होती है, ऐसी लग्न जहां होती है, भला वस्तु न मिलेगी? जबकि वस्तु अपना स्वरूप है।
अरे मेरे मित्रों, ए जज्बात दिल गर तू चाहे, हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए 2 गांव चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ए जज्बात दिल गर तू चाहे, ए मेरे हृदय की लग्न, हे मेरे हृदय की तूफान, अगर तू चाहे, अगर तेरी सच्ची लगन हो तो हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए 2 गांव चलो, अपनी मंजिल की और अपने लक्ष्य की ओर 2 पैर बढ़ाऊं कि सामने मंजिल आ जाए। कि लक्ष्य की उपलब्धि, लक्ष्य दौड़कर चरण चूम लेवे चलने वाले के। लेकिन हम लोग बहानेबाजियां करते हैं। अभी हमारा मन संसार से छका नहीं, और भोग लो और देख लो। जन्म जन्मांतर से नहीं छके हो, अब के छक के देख लो। सुनते सुनते कान ने जवाब दे दिया, मेरी बस का नहीं, पर मन छका है इस शब्द के रस से। भोगते भोगते स्पर्शेंद्रिय ने जवाब दे दिया, लेकिन मन छका है इन भोगों से। मन रूप से छका है क्या? भली आंखें बंद हो गई हैं। रसना में रस लेने की ताकत नहीं, पर मन छका है क्या रस लेने से? ये मन अब तक नहीं छका तो अब कैसे छक जाएगा? और इससे छकता भी तो नहीं। मन का भोजन संसार नहीं, मन का भोजन संसार नहीं है, संसार से कभी तृप्त नहीं होगा। और जितना मिलता जाएगा उतनी इसकी भूख और बढ़ती जाएगी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाएगा। इसका भोजन है अध्यात्म, इसका भोजन है परमात्मा चर्चा, इसका भोजन है स्वरूप में आस्था, इसका भोजन है अपने आप में टिकाव, इसका भोजन है अपने आप में एक रूपता। अगर आज ये परमात्मा के साथ मिल बैठे, आज ये अपने मूल के साथ मिल बैठे, तो आज ही छक जाए। उन लोगों का छक गया है जिन लोगों का मन अपने में आ गया है, जिन लोगों का नशा उतर गया है, जिन लोगों की वासना निवृत्त हो गई है, उन लोगों का मन छक गया है। और छके हुए मन वाले कबीर की तरह से मस्त हो गए हैं। और उन्होंने यहां तक कि जिसे लोग भगवान को याद करते करते बुढ़े हो जाते हैं, उसके लिए कह दिया, कबीरा भला हुआ हरि बिसरे। भोजन करते करते, भोजन जब पूरा खा लिया, अब भोजन को कौन याद करे? राम जपते जपते जब राम हो गए, तब राम को याद कौन करे? तो कबीरा भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाई। कबीरा भला हुआ हरि बिसरे। पर पहले ही मत बिसर जाना, नाव किनारे पर लगे तब उतरना, कहीं पहले ही नाव को छोड़ दो। जपते जपते तद्रूप जब हो जाता है तो कौन याद करे, किसको याद करे? कबीरा भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाई। कबीरा भला हुआ, हरि मरे तो हम मरे, नहीं हमरी मरे बलाई। हरि मरे तो हम मरे, नहीं हमरी मरे बलाई। साचे गुर का बाल का, कोई मरा न मारा जाए। कबीरा भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाई। कबीरा भला हुआ। बहुत दिनों मैंने रटा, कहा राम ही राम, अब मेरा राम मुझको भजे, मैं करूं आराम। बहुत दिनों मैंने रटा, कहा राम ही राम, अब मेरा राम मुझको भजे, और मैं करूं आराम। कबीरा भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाई। कबीरा भला हुआ। लाली मेरे लाल की, जित देखूं उत लाल। लाली देखन में गई,
मैं भी हो गई लाल कबीरा, भला हुआ हर बिसरे, मेरे सर से टली बलाई, कबीरा भला हुआ। जिन नैनन प्रियतम बसे, पर छवि कहाँ समाई, जिन नैनन प्रियतम बसे, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय कबीर लख, कोई पथिक लौट ही जाए, कबीरा भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि ही में नाही, जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि ही में नाही। प्रेम गलियत सांकरी, जामे दो न समाही, कबीरा भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। और इतना स्मरण तो होना चाहिए ना, इतना भगवान को याद करे कि भगवान ही हो जाए। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक। ऐसे ऐसे आप भगवान का स्मरण कीजिए। आपके स्वरूप भगवान, आपकी आत्मा भगवान। जैसे तुम शरीर का मोह करते हो, जैसे शरीर को मैं कहते हो, जैसे शरीर के नाम से चौंकते हो, उतनी ही आस्था अगर परमात्मा में हो जाए तो पार हुए हुआ ही रखे हो, कहीं आना जाना थोड़ा ही आस्था की बात है। शरीर को मैं मानकर